तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिया बच्चों, एल्कीन। एल्कीन यहां पर लिया हुआ है। इसकी रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं ना, और हीट मैंने यहां पर किया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये आएगा और ये जो पाई बॉन्ड है बेटा, यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है ना, तो इस पाई बॉन्ड को क्या कर देगा बेटा, ब्रेक कर देगा। और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर कर यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लग जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा बेटा यहाँ पर बताओ, ये बना सी, सिंगल बॉन्ड सी बचा बेटा। यहाँ पर देखो आर और एच तो इस पर पहले से ही थे, यहाँ पर भी बच्चों देखो आर और एच तो पहले से ही थे। क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पाई बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन बेटा कहां लग गया, यहां पर, और एक हाइड्रोजन कहां पर लग गया बेटा, यहां पर। तो बच्चों यहां पर हुआ क्या, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो हाइड्रोजन आया है ना बेटा, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से लगते हैं। किससे लगते हैं बेटा, सेम साइड से। और अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से लग रहे हैं तो इस एडिशन को बोलते हैं बेटा सिन एडिशन। क्या बोलते हैं बेटा, सिन एडिशन। अगर मान लो एक हाइड्रोजन नीचे से लगता और एक हाइड्रोजन ऊपर से आकर लगता तो उसे बोलते हैं एंटी एडिशन। बट इस रिएक्शन में सेम साइड से लगते हैं बेटा, तो ये कौन सा एडिशन हो गया, सिन एडिशन है ना। तो यहां पर एल्कीन से क्या बन गया बेटा, एल्कीन। अब यहां पर बताओ पाई बॉन्ड था बेटा, तो पाई बॉन्ड क्या होता है बच्चे, रिएक्टिव होता है ना, तो ये रिएक्टिव होता है। और यहां पर बताओ पाई बॉन्ड रहा ही नहीं, केवल सिग्मा बॉन्ड बचा हुआ है, और सिग्मा बॉन्ड तो स्टेबल होता है। तो पाई बॉन्ड रहा ही नहीं, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई बेटा, कम हो गई। और रिएक्टिविटी अगर कम हो गई तो ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। तो यहां पर एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है और इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम। मतलब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो आप लोग स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ना, और केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग जब भी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी निकलती है। तो ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जब होती है ना, एल्कीन से एल्कीन बनता है, तो ये रिएक्शन हमेशा हमेशा ऑलवेज कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक, एनर्जी हमेशा निकलेगी ना। अब देखो बेटा यहाँ पर जो ये एल्कीन है ना बेटा, ये सिर्फ एल्कीन है। सिस मतलब देखो यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम साइड है ना, या फिर कह सकता हूँ दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है। अगर सेम साइड है तो सिस, और अपोजिट साइड होते, मान लो एक आर ऊपर और एक आर यहाँ पर नीचे होता, अपोजिट साइड होते तो उसे बोलते हैं ट्रांस। तो बेटा सिस एल्कीन पर अगर कौन सा एडिशन कराते हैं, सिन एडिशन, ये हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन करता है ना, तो सिस एल्कीन पर अगर सिन एडिशन कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा, मीजो कंपाउंड। सर ये क्या होता है वो अलग से हम लोग लेक्चर में जानेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को बता दिया यहाँ पर ऐसा होता है। और अगर ये एल्कीन ट्रांस होती बेटा, ट्रांस, ये तो सिन एडिशन ही करेगा हाइड्रोजनेशन वाला, तो क्या बनता बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। इसको ऐसे याद करो बेटा, ये क्या है, ट्रांस, ट्रांस मतलब अपोजिट, और ये क्या है, सिन, सिन मतलब सेम साइड। ये तो अपोजिट है और ये सेम साइड है, दोनों अलग अलग हो गए ना, और अलग अलग हो गए तो इतना मिक्सचर ही तो बनेगा। दोनों अलग अलग हो गए तो क्या बन गया, मिक्सचर। और यहाँ पर बताओ ये कैसा है, ऊपर वाला सिस सेम साइड है, और ये भी कैसा है, सिन। तो सिस मतलब भी सेम साइड और सिन मतलब भी सेम साइड, सेम सेम है, तो हमेशा क्या बनता है, मीजो। तो सेम सेम से सिस भी सेम साइड, सिन भी सेम साइड, सेम सेम से बनता है मीजो। और अपोजिट है, अगर ट्रांस मतलब अपोजिट हो गया और सिन मतलब सेम हो गया, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए ना, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर। अब देखो ये रिएक्शन हुई निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में बच्चों। तो अगर ये रिएक्शन में प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में कराता हूँ ना, अगर निकिल नहीं लेता, तो ये रिएक्शन ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर हो जाएगी। लेकिन अगर यही सेम रिएक्शन मैं निकिल के साथ कराता हूँ, किसके साथ कराता हूँ बेटा, निकिल के साथ, तो आपको कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 300 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ कराता हूँ तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन मैं निकिल के साथ कराता हूँ बेटा, तो कितना टेम्परेचर, लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है बेटा क्या, सेबेटियर-सैंड्रेन रिएक्शन। क्या, सेबेटियर-सैंड्रेन रिएक्शन। तो अगर पूछा जाए सेबेटियर-सैंड्रेन रिएक्शन क्या होती है, तो आप कहोगे कि आप लोग एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, किसके साथ बेटा, निकिल के साथ। कितने डिग्री पर, 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सेबेटियर-सैंड्रेन रिएक्शन। और एक और होता है बेटा राने निकल। अगर मैं यहाँ पर निकिल की जगह क्या ले लूँ, राने निकल, तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। निकिल लेता हूँ तो 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है सेबेटियर-सैंड्रेन रिएक्शन। और बेटा राने निकल लेता हूँ तो रिएक्शन किस पर ही हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर, 300 देने की जरूरत नहीं है। राने निकल कोई पूछे तो क्या होता है, वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे तो क्या होगा, राने निकल बॉइलिंग निकिल एल्यूमिनियम विद NaOH।